दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फिल्म कर्तम भुक्तम को। फिल्म में बताया गया है कि दुनिया विश्वास और अंधविश्वास के सहारे चलती है। धर्म पर किसी को विश्वास दिलाना आसान है तो धर्म के नाम पर किसी को ठगना भी आसान है। फिल्म के क्लाइमेक्स का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तो आइए करते हैं फिल्म की कहानी शुरू। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अन्ना नाम का आदमी पूजा पाठ कर रहा होता है। वह ज्योतिष विद्या जानता है। वह एक आदमी का हाथ देखकर उसका भविष्य बता रहा होता है, जिसमें वह उसको बताता है कि तुम्हारी बेटी की एक्सीडेंट में मौत होने वाली है। तो वह आदमी डर जाता है और अन्ना उसे सावधान रहने को कहता है। अगले सीन में हम देव को देखते हैं, जो न्यूजीलैंड से आया है। उसके पिता की कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी, लेकिन वह आ नहीं पाया था। देव के पास यहाँ 2 करोड़ की प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस है, जिसको लेने वह यहाँ आया है ताकि उस पैसे से वह न्यूजीलैंड में अपना बिजनेस कर सके। और देव यहाँ पर अपने दोस्त गौरव के साथ ही रहेगा। वह सब काम निपटाकर वापस चला जाएगा। अब गौरव देव को हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ उसकी माँ बीमार है और डॉक्टर गौरव से कहता है कि तुम्हारी माँ ज्यादा सीरियस है और वह 48 घंटे में मरने वाली है। यह सुनकर गौरव दुखी हो जाता है। इसके बाद गौरव देव को लेकर अन्ना के पास जाता है। गौरव को अन्ना और भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास होता है और गौरव अन्ना से कहता है कि मेरी माँ बीमार है और डॉक्टर ने कहा है कि 48 घंटे में मर जाएंगी। इस पर अन्ना गौरव का हाथ पकड़कर ध्यान करता है और फिर गौरव को सोमवार को शिवजी पर जल चढ़ाने को कहता है। ऐसा करने से तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। और यह सुनकर गौरव खुश हो जाता है, क्योंकि उसको अन्ना पर पूरा विश्वास होता है और अन्ना की कहीं हर बात सच होती है। देव यह सब देख रहा होता है, लेकिन देव को इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता और फिर दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तो अन्ना देव से कहता है कि वह यहाँ से नहीं जा पाएगा। इस पर देव को अजीब लगता है कि आखिर अन्ना ने उसे ऐसा क्यों बोला। फिर दोनों घर पहुंचकर खाना खा रहे होते हैं। तभी देव के पास उसकी गर्लफ्रेंड जिया का फोन है और जिया उसे वापस लौटने को कहती है। इस पर देव जिया से कहता है कि वह सब काम खत्म करके 10 दिन में उसके पास आ जाएगा। अगले सीन में देव गौरव के साथ अपने घर जाता है, जहां पर उसके पिता की मौत के बाद कोर्ट ने ताला लगा दिया था, क्योंकि जब उसके पिता की मृत्यु हुई थी तब लॉकडाउन की वजह से देव नहीं आ पाया था और कोर्ट ने उनकी प्रॉपर्टी को कब्जे में ले लिया था। इसके बाद दोनों ऑफिस जाते हैं। वहां एम्प्लॉय से मिलते हैं तो एम्प्लॉय कहता है कि लीगल कार्रवाई पूरी करने में समय लगेगा और देव से 5 लाख रुपए मांगता है। इसके बाद देव लाला नाम के आदमी से मिलता है और वह उससे 50 लाख रुपए मांगता है, जो देव के पिता ने उसे दिए थे। लेकिन लाला देव को एक चिट्ठी लाने को कहता है, जो देव के पिता ने उसके लिए लिखी थी। इसके बाद ही वह उसे पैसे लौट आएगा। अगले सीन में देव अपने पिता के बैंक में जाता है। वहाँ के एक कर्मचारी से अपने पिता के लोकर को दिखाने को कहता है कि उसमें कितने पैसे हैं। तब वह कर्मचारी लोकर दिखाने को मना कर देता है और वह देव को उसके पिता का डेथ सर्टिफिकेट लाने को कहता है, ताकि उसके पिता की प्रॉपर्टी देव के नाम हो सके। इसके लिए बैंक का कर्मचारी देव से एक पेपर पर साइन करवाता है और कुछ दिन इंतजार करने को कहता है, क्योंकि यह सब काम होने में थोड़ा वक्त लगेगा। अगले सीन में गौरव शिव जी को जल चढ़ाता है। इसके बाद गौरव की माँ ठीक हो जाती है और उसको अस्पताल से छुट्टी दे देते हैं। अगले सीन में गौरव देव को लेकर अन्ना के पास आता है और अन्ना से कहता है कि माँ ठीक हो गई है और वह अन्ना को एक मिठाई का डिब्बा देता है। और फिर अन्ना कुछ देखने के बाद गौरव को कुछ लिखने को कहता है और वह कहता है कि इस तारीख को तुम्हारी माँ खत्म हो जाएगी। उस वक्त अन्ना और भगवान कोई काम नहीं आएगा और वह गौरव को उसकी माँ की सेवा करने को कहता है। इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद देव अपनी प्रॉपर्टी देखने के लिए आता है, जिसको वह बेचना चाहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि प्रॉपर्टी के कागजात और उसके पिता के आधार कार्ड में नाम के अंतर की वजह से यह प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते। पहले जो कागजात में गलत नाम लिखा है उसको ठीक कराना पड़ेगा और इसमें थोड़ा समय लगेगा और वह आदमी देव को कुछ दिन रुकने को बोलता है। इसके बाद देव वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में गौरव देव से कहता है कि उसे दुबई के रेस्टोरेंट से ज्वाइनिंग लेटर आ गया है और वह आज ही दुबई जाएगा। और इसके बाद देव गौरव को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाता है और गौरव दुबई के लिए रवाना हो जाता है। इसके बाद देव रात को सो रहा होता है तो उसकी गर्लफ्रेंड जिया का फोन आता है, तो वो उस पर गुस्सा होती है कि 10 दिन हो गए, अभी तक तुम वापस नहीं आए। इस पर देव कहता है कि यहाँ पर अभी तक कोई भी काम पूरा नहीं हुआ और मैं काम पूरा करके ही वापस लौटूंगा और इसमें अभी कुछ दिन और लगेंगे। इसके बाद जिया फोन काट देती है और अब देव को आए हुए 1 महीना हो जाता है, पर उसका कोई भी काम पूरा नहीं होता, तो वह काफी दुखी होता है और वह अंत में अन्ना
के पास आता है। अन्ना देव का हाथ पकड़कर उसके पास्ट के बारे में सब कुछ बताता है और उसको यह भी बताता है कि उसके प्रॉपर्टी से संबंधित कई काम नहीं बन रहे हैं और वह इसको लेकर काफी दुखी है। इसके बाद अन्ना उसे कुछ उपाय बताता है। देव वो सभी काम पूरे करता है, जैसे शिवजी पर जल चढ़ाना, गरीबों को खाना खिलाना, हर शनिवार का उपवास रखना। और फिर देव एक दिन अन्ना के पास जाता तो अन्ना उसे कहता है कि इस 1 महीने में उसके सारे अटके काम पूरे हो जाएंगे। और फिर देव उसे बैंक अकाउंट की पासबुक दिखाता है और कहता है इस अकाउंट का पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। इस पर अन्ना कहता है कि इस अकाउंट की टोटल संख्या 8 है, जो तुम्हारे लिए अशुभ है। तुमको 7 अंक वाला अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। इसके बाद देव बैंक में आता है और वहाँ एक कर्मचारी से कहता है कि मुझे ऐसा अकाउंट खुलवाना है जो कि अकाउंट के अंकों की कुल संख्या 7 हो। और फिर वो देव को ऐसा अकाउंट नंबर दे देते हैं। और फिर एक दिन देव के फोन पर मैसेज आता है कि उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया है। फिर वह अन्ना को फोन करके बताता है कि उसके अकाउंट में पैसा आ गया है। इसके बाद वह अपने पिता की अस्थियां गंगा में अर्पित करता है और उसे विश्वास हो जाता है कि यह सिर्फ और सिर्फ अन्ना की वजह से संभव हो पाया है। इधर अब जिया देव के न आने की वजह से काफी परेशान थी, क्योंकि उसको आए हुए 45 दिन हो गए थे। इधर देव अब अन्ना की फैमिली के साथ खाना खाने लगा था और अन्ना के कहने पर पूजा पाठ करने लगा था और उसके सारे रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं। इसके बाद एक दिन लाला देव को बुलाकर उसके पिता के 50 लाख रुपए दे देता है और लाला देव से कहता है कि उसके पिता की चिट्ठी उसे एक फाइल में मिल गई है। इन सब बातों के चलते हुए वह जिया से बात करना बंद कर देता है और जब देव के सारे काम पूरे हो जाते हैं तो एक दिन अन्ना को फोन करके बताता है कि आज वह न्यूजीलैंड जाएगा। इस पर अन्ना कहता है कि तुम आज ग्रीन कलर का शर्ट पहनना। इस पर देव शॉपिंग मॉल में जाकर ग्रीन टी शर्ट पहनता है और फिर जब देव पानी पीने लगता है तो अन्ना उसे पानी पीने को मना कर देता है और कहता है कि आज तुम्हारा उपवास है, तुम कुछ भी मत खाना पीना। इसके बाद देव पानी नहीं पीता और अब हमें 5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां जिया को दिखाते हैं। जिया सोचती है कि जरूर देव को वहां कोई लड़की मिल गई है, इस वजह से वह नहीं आया। और फिर वह इंडिया आ जाती है तो देव के घर जाती है, पर वहां उसे लॉक लगा हुआ मिलता है। फिर वह पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो एक पड़ोसी कहती है कि उसने कई दिनों से देव को नहीं देखा और वो कहती है कि वो दोनों अक्सर अन्ना नाम के आदमी के पास जाया करते थे। और वह जिया को अन्ना का पता दे देती है और फिर जिया अन्ना के घर पहुंच जाती है, जो अब बिल्कुल खंडहर हो चुका था। और फिर जिया वहां पर देव को देखती है, लेकिन देव की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। वह पागलों की तरह बार बार अन्ना का नाम ले रहा था। देव की यह हालत देखकर जिया दंग रह जाती है और वह देव को हॉस्पिटल में भर्ती करवा देती है, जहां डॉक्टर जिया से कहता है कि देव की हालत इस वक्त नाजुक है और वह बार बार अन्ना नाम के आदमी से फोन पर बात कर रहा है और किसी समीर नाम के लड़के को मेल भेज रहा है। और देव ने 6 घंटे से कुछ नहीं खाया है और कहता है कि सीमा अम्मा के हाथ से ही खाना खाएगा। ये सुनकर जिया के होश उड़ जाते हैं और फिर डॉक्टर उसका इलाज शुरू कर देते हैं और जिया उसकी देखभाल करने लगती है। लेकिन अभी भी देव को दिखाई देता है कि वह सीमा अम्मा के साथ खाना खा रहा है। और फिर एक दिन डॉक्टर की मदद से और जिया की मेहनत से देव की हालत में थोड़ा सुधार होता है और जिया देव को लेकर न्यूजीलैंड के लिए निकल जाती है, जहां बैंकॉक में दोनों की न्यूजीलैंड की फ्लाइट मिस हो जाती है तो दोनों आज बैंकॉक में ही रुकने का फैसला करते हैं। और जिया वहां शॉपिंग करने जाती है तब देव अकेला ही कार में बैठा होता है। तभी उसकी नजर सामने मॉल से निकलते हुए अन्ना और सीमा अम्मा पर पड़ती है। वो दोनों अलग ही लुक में नजर आते हैं और फिर देव अन्ना अन्ना पुकारता हुआ अन्ना की कार की तरफ दौड़ता है, लेकिन इससे पहले देव उन तक पहुंचता अन्ना और सीमा अम्मा अपनी कार में बैठकर चले जाते हैं और देव बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। तभी जिया वहां आ जाती है और वह देव को उठाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। और जब देव को होश आता है तो जिया उसको समझाती है कि ये सब उसका वहम है और अन्ना और उसकी फैमिली वास्तव में नहीं है। लेकिन देव उसे कहता है ये उसका वहम नहीं है, मैंने सच में अन्ना और उसकी फैमिली को देखा है। और फिर देव जिया से 6 दिन मांगता है अपनी बात का सबूत देने के लिए, और नहीं तो वह उसे छोड़कर न्यूजीलैंड जा सकती है। और देव की यह बात जिया मान जाती है। अगले सीन में जिया और देव अपने फ्रेंड से मिलते हैं, उसे सारी बात बताते हैं तो देव का फ्रेंड सीसीटीवी फुटेज देखने की तैयारी करता है, जिस मॉल के सामने देव ने अन्ना और सीमा अम्मा और उसके बेटे समीर को देखा था। और फिर तीनों मॉल के मैनेजर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखना है। और फिर मॉल का मैनेजर उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, उसमें अन्ना और सीमा अम्मा को देव पहचान जाता है और फिर जिया से कहता है कि यही अन्ना है। और फिर जिया को भी यकीन हो जाता है कि देव सही था। और फिर देव का फ्रेंड उसे बताता है कि अन्ना का असली नाम कोटा श्रीनिवासन है और सीमा अम्मा का असली नाम लक्ष्मी श्रीनिवासन है और वो 6 महीने से बैंकॉक में ही रह रहे हैं और इनका बैंकॉक में एक रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट भी है। इसके बाद देव अन्ना का रेस्टोरेंट ढूंढने लगता है और आखिर अन्ना का रेस्टोरेंट मिल जाता है। उस रेस्टोरेंट में गौरव दिखाई देता है। गौरव देव को देखकर वहां से भागने लगता है। फिर देव उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। अगले सीन में देव गौरव से कहता है कि अगर तुमने सब कुछ सच सच बता दिया तो तुम्हें छोड़ दूंगा और नहीं बताया तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब गौरव डर के मारे सब कुछ सच सच बताने लगता है। गौरव कहता है कि अन्ना का असली नाम कोटा श्रीनिवासन है और सीमा अम्मा का असली नाम लक्ष्मी श्रीनिवासन है, और वह बताता है कि वह समीर से भोपाल में मिला था और वह बिटकॉइन और हैकिंग में मास्टर था और वो रातों रात अमीर होना चाहते थे। इसके बाद गौरव समीर को अन्ना से मिलाता है और अन्ना जादू टोने, तंत्र और अघोरी सिद्धि में इतना घुस चुका था कि वह काला जादू करने लगा था। और सीमा अम्मा रिटायर्ड टीचर थी जो बच्चों को ट्यूशन देती थी और वो दोनों अमीरों की जिंदगी जीना चाहते थे। और अन्ना 4-5 साल से इंतजार कर रहा था कि अमीर कैसे बना जाए। तब गौरव अन्ना को देव के बारे में बताता है कि वह न्यूजीलैंड से भारत आ रहा है और उसके पास करोड़ों की संपत्ति है। इसके बाद वो देव को लूटने का प्लान बनाते हैं और गौरव जिसे भी अन्ना के पास लाता, अन्ना उसकी परेशानी दूर कर देता ताकि देव को अन्ना पर भरोसा हो जाए। और यह सब अन्ना और गौरव का दिखावा था। और फिर गौरव बताता है कि उसके पिता का डेथ सर्टिफिकेट जानबूझकर गलत बनवाया था ताकि उसका काम रुक जाए, और गौरव ने इस टीम में कई लोगों को पैसे देकर शामिल कर लिया था ताकि देव का कोई भी काम नहीं बने और वह परेशान होकर अन्ना के पास जाए। और वह यह भी बताता है कि सीमा अम्मा देव के खाने में नशीली दवाई मिलाती थी जिससे देव हमेशा नशे में रहता था। आगे गौरव बताता है कि जब देव ने उसे एयरपोर्ट पर छोड़ा था तब वह दुबई नहीं गया था बल्कि भोपाल में ही था, और उसने देव के नशे का फायदा उठाया और एटीएम पिन और बैंक अकाउंट नंबर ले लिए थे और फिर देव को नशे की हालत में ले जाकर लाला से भी 50 लाख रुपए ले लिए थे और उसके लोकर से पूरा पैसा निकाल लिया था। और फिर सबने मिलकर देव की प्रॉपर्टी भी बेच दी थी और अब सब कुछ अन्ना और गौरव का हो चुका था। इसके बाद देव गौरव से पूछता है, अन्ना उस घर में कैसे आया था जिसमें वो रहता था? गौरव बताता है, पहले वह घर किसी ब्रिज सोनी का था। उसके साथ उसकी पत्नी और उसकी बेटी रहती थी। ब्रिज सोनी की पत्नी बीमार थी, इस वजह से लक्ष्मी उस घर में नौकरानी बनकर रहने लगती है और उसने अन्ना को भी माली का काम दिला दिया था। और फिर अन्ना ब्रिज सोनी को अपने ज्योतिष ज्ञान से प्रभावित करने में कामयाब हो जाता है और उसे कहता है तुम्हारी बेटी की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाएगी, और उसे यकीन दिलाने के लिए अन्ना ने उसकी बेटी को कार से टक्कर मारकर मरवा देता है और उसे कार से टक्कर मारने वाला और कोई नहीं समीर ही होता है। इसके बाद उसके 13 दिन बाद लक्ष्मी खीर में जहर मिलाकर ब्रिज सोनी और उसकी पत्नी को मार देती है। तभी दिल्ली से उनका बेटा आ जाता है और यह सब देख लेता है। तभी समीर सिर पर वार करके उसके बेटे को भी मार देता है और उन तीनों की लाश को पास के कुएं में छुपा देता है। और उस दिन के बाद से अन्ना, लक्ष्मी और समीर वहीं रहने लगते हैं। और यह सब बातें बताने के बाद गौरव देव से कहता है कि मुझे माफ कर दे। इस पर देव गौरव से कहता है अगर वह उसकी मदद करे तो वह उसे छोड़ देगा, और फिर गौरव उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद देव न्यूज में दिखा देता है कि सिलेंडर फटने से गौरव की मौत हो गई। इधर जब ये बात अन्ना को पता चलती है तो वह हॉस्पिटल में गौरव की डेड बॉडी देखने के लिए आता है। तो देव किसी और की डेड बॉडी जो बिल्कुल जल चुकी थी, जिसे कोई पहचान न सके, उसको हॉस्पिटल में रखवा देता है। उस बॉडी को जब अन्ना देखता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि गौरव मर चुका है। इसके बाद देव कई जगह पर अन्ना को दिखाई देता है पर सामने नहीं आता तो अन्ना को विश्वास नहीं होता है देव यहाँ कैसे आ सकता है, और ये बात वह घर आकर अपनी पत्नी लक्ष्मी को बताता है। अगले सीन में जिया मसाज वाली बनकर लक्ष्मी के पास आती है तो उसे पता चलता है कि वह अपने चेहरे को लेकर परेशान है। वह सुंदर दिखना चाहती है और जिया उसे कहती है कि वह एक डॉक्टर को जानती है जो आपको सुंदर और जवान बना देगी। इसके बाद जिया लक्ष्मी को डॉक्टर के पास लेकर आती है तो डॉक्टर उसके चेहरे पर एक क्रीम लगाती है और फिर एक इंजेक्शन लगाती है। उससे लक्ष्मी बेहोश हो जाती है। अगले सीन में लक्ष्मी रोड पर पड़ी होती है और उसका चेहरा बिल्कुल बिगड़ चुका है और यह सब जिया का प्लान था ताकि वह उसे सबक सिखा सके। और फिर लक्ष्मी घर आकर अन्ना के पास खूब रोती है और अब समीर क्लब में डांस कर रहा होता है। वहाँ पर उसके पास गौरव आता है और वह समीर को ड्रग्स का बैग देकर चला जाता है और फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है तो समीर पुलिस को देखकर भागने लगता है। तभी पुलिस समीर पर गोली चला देती है और समीर वहीं पर मारा जाता है। इधर समीर की मौत की खबर सुनकर लक्ष्मी का बुरा हाल हो जाता है और अन्ना सोच रहा होता है कि हो ना हो ये सब देव का ही किया
धरा है। वह मरा नहीं, वह अभी भी जिंदा है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि देव गौरव को प्लेन की टिकट देता है और कहता है कि तुम इंडिया जा सकते हो। इसके बाद गौरव एयरपोर्ट आता है तो उसे वहाँ की सिक्योरिटी पकड़ लेती है क्योंकि उसके जूतों और कपड़ों में ड्रग्स पाई जाती है और यह देव और जिया का प्लान होता है। इधर देव और जिया लक्ष्मी से अपना सारा पैसा बैंक में ट्रांसफर करवा लेते हैं और इसके बाद देव अन्ना को फोन करता है और कहता है ये सब लिखित है, ये जो तू कर रहा है वह तेरा कर्म है और जो होगा वो कर्तम भुक्तम। और अन्ना देव का फोन सुनकर डर जाता है। फिर उसे गौरव और समीर दिखाई देते हैं। इसके बाद अन्ना अपनी पत्नी लक्ष्मी के पास आता है तो देखता है कि लक्ष्मी बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर लेती है। यह देखकर अन्ना पागल हो जाता है और फिर अन्ना को मेंटल हॉस्पिटल में दिखाया जाता है क्योंकि वह पूरी तरह दिमागी तौर पर पागल हो चुका था। इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी कर्तम भुक्तम फिल्म की स्टोरी। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।